बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जमा वरुणु दोस्तान उस्ताद और उस्ताद मलगरी मलक अब्दुल गफ्फार खान तरीन सिद्दीकी पदे हिला जरीजी उस्ताद बरो जोड़ और तरताज़ा नन बिया द यूनी वीडियोस हाजिरेजम द वीडियो मकसद द यूशु डॉक्टर उस्ताद मुलाकात द मुर्सदा डॉक्टर अमर अली मौजूद मुझ अक्सरियत द इलाकी खलक द लिज इलाज द पारा हम कराची तजू या नूर जगियान तजू द टीम कुछ की हम डॉक्टरान और नौजवान डॉक्टरान मौजूद चाहो द बार इज्जत कड़ी दी और दली खिदमत लरी नो नन द मुर्सदा डॉक्टर हमारा अली साहब मौजूद दी डी डॉक्टर दी उस्ताद द पारा द दशवान अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आज हमारे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर सवाल सबसे पहली है ये है कि हमारे नाजरीन को आपने बताना है कि आपने तालीम अपना डिग्री वगैरह कहाँ कहाँ से हासिल की। जनाब मेरा नाम डॉक्टर अहमद है और मैंने MBBS अपना बुलान मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने इब्तदाई स्पेशलाइजेशन की तालीम लियाकत नेशनल अस्पताल कराची से और बकिया स्पेशलाइजेशन गुरकी हॉस्पिटल लाहौर से। गुरकी हॉस्पिटल जो हमारा हड्डियों का एक इदारा है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन और सबसे बड़ा इदारा है जो कि गरीबों का इलाज मुफ्त काफ़ी हद तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में जितना बड़ा हड्डियों का इदारा है इससे बड़ा और फ़िलहाल इदारा नहीं। अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पर लाहौर में गुरकी अस्पताल में, इसके अलावा बाकी कराची के और दूसरे बड़े बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हैं और वापस आके अपनी आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी ट्रामा में ड्यूटी है, बहुत से केसेस आते होंगे, ज़्यादा केसेस आते हैं। आजकल इलाज में क्या तब्दीली आई और क्या ऐसा नया आया कि आप मेरे नाज़रीन को बताएं। जनाब ट्रॉमा सेंटर के अंदर इस वक्त चूँकि पूरे बलूचिस्तान में एक वाहिद ट्रॉमा सेंटर है जो इवन अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान तक के मरीज़ों को डील कर रहे हैं हम। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए बढ़ गए हैं तो एक्सीडेंट और ट्रैफिक और इन सारे मसाइल के बाद एक्सीडेंट्स और उनके वजह से जो नुकसान होता है हड्डियों का वो बढ़ चुका है। अब नया तब्दीली ये है कि इवन जो इलाज पहले पॉसिबल नहीं था या टांग काटनी पड़ जाती थी या खून की कमी की वजह से या हड्डी के ख़राब होने की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज बलूचिस्तान के अंदर हम कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के अंदर गोल जंगला लगाया जा रहा है जिससे हड्डियों का इलाज मुमकिन है। अगर कोई रग खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती है तो वो रग भी लगाई जा रही है जिसको हम वस्कुलर एनास्टोमोसिस कहते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्पाइन सर्जरीज़ हैं, दूसरी तमाम सर्जरीज़ यहाँ बलूचिस्तान के अंदर पॉसिबल हैं जो हम यहाँ पर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो तब्दीली है जिसके लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जाना पड़ता था। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे नौजवान डॉक्टर अपने यहाँ खिदमत रखते हैं। वहाँ से जाने बचने के लिए अभी भी मेरे पास 2 पेशेंट हमारे साथ आए थे। उन पेशेंट का वो कराची में इलाज हुआ लेकिन वो इलाज यहाँ भी मुमकिन था। सबसे पहले उसने यहाँ इलाज किया, दोबारा कराची गए, लेकिन इलाज अभी भी यहाँ मुमकिन है। उसका इलाज इंशाल्लाह हम यही करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे गरीब आवाम आपने देखे हैं, ट्रामा में आपकी ड्यूटी है, बहुत मुश्किलात के सामना है, उनके लिए कोई अच्छा सा पैगाम वगैरह। अच्छा पैगाम जो हमारा ये है वो तो एक्सीडेंट के हवाले से हम यही कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मुमकिनात एहतियाती तदाबीर हैं हुकूमत की तरफ से, हेलमेट का पहनना, मोटरसाइकिल के अंदर बेजा कोई वन व्हीलिंग या कोई और इस किस्म की तदाबीर करना है कि जिससे एक्सीडेंट ना हो, अव्वल तो ये है। दूसरा फिर तरीक़ेकार ये है कि जब भी आप किसी अस्पताल के अंदर किसी मुश्किलात के साथ आते हैं, ट्रॉमा सेंटर या किसी में, तो आपने बड़े गौर से डॉक्टर की बात सुननी है और साथ ही साथ उस पर अमल करना है। हमारे यहाँ लोग जल्दी में होते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही दिन में तमाम हड्डी का इलाज हो जाए और मरीज़ हमारा चलने लगे, जो कि मुमकिन नहीं होता। तो तरीक़ेकार इसका यही है कि अगर डॉक्टर की आप बात सुनें और उन हिदायत पे अमल करें तो इंशाअल्लाह आपको बलूचिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका तमाम इलाज बलूचिस्तान के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। हड्डी के इलाज जैसे आपने मेरे मरीज़ को बताया 7 महीने लग सकते हैं, हड्डी के इलाज में सालों भी लग सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता किसी का बोन लॉस है, बड़ा ज़ख्मी हो गया है हड्डी का, या ऊपर खाल मौजूद नहीं है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है हड्डी के अंदर, तो सालों लग जाते हैं हड्डी के इन्फेक्शन को ख़त्म होने में। मुख्तलिफ मल्टीपल बार सर्जरी करनी पड़ती है और उसके बाद कहीं जाके उसका लिम्फ फंक्शनल हालत में आता है। ये भी जरासीम पकड़ना ये बहुत बड़ा मसला नहीं?
जी ज़रूर। हड्डी के पूरे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हड्डी के ऊपर जरासीम का लगना है, क्योंकि हड्डी के अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, तो अगर इस पे इन्फेक्शन लग जाए तो ये बहुत लंबा टाइम लेता है और बहुत मुश्किल से जाता है। ये इन्फेक्शन से बचाव के लिए क्या तदाबीर है? इन्फेक्शन से बचाव की सबसे पहली तदाबीर तो ये है कि जो आपने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी होती हैं वो अच्छी एंटीबायोटिक्स हों, साथ ही साथ आपने जो पट्टियाँ करवानी है वो अच्छे से पट्टियाँ करें। हमारे यहाँ लोग खुद घर के अंदर अपनी मरीज़ की पट्टियाँ कर रहे होते हैं और उसके बाद जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि उसके बाद उसका इलाज जो है काफ़ी लंबा और महंगा होता जाता है। अभी क्वेटा में आपने टाइम गुजारा, देखा क्या जैसे ट्रामा में आपने ड्यूटी दी, आप ट्रामा के बाद आपका ड्यूटी कहाँ है? जनाब मैं ट्रॉमा सेंटर के अंदर मेरी जॉब है, उसके बाद हम प्राइवेट अल-शाफ़ी अस्पताल के अंदर मैं बैठता हूँ, इसके अलावा कलीमुल्लाह अस्पताल के अंदर भी मैं बैठता हूँ। कोशिश हमारी यही होती है कि तमाम मरीज़ों का इलाज इस तरह हो कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े बलूचिस्तान से बाहर, और इवन बलूचिस्तान में ट्रॉमा सेंटर के अंदर अगर इलाज मुमकिन हो पाता है तो हम वहाँ पर फ़ौरी इलाज उनका कर देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का एक सिलसिला होता है, प्रोग्राम के आखिर में एक अच्छा सा मैसेज आवाम के लिए, कोई ऐसा यादगार मैसेज जिस पे आवाम अमल करे, किसी भी हवाले से वो शेयर करना पड़ेगा। जनाब मैसेज मेरा आवाम को यही है कि सबसे पहले तो रोडों के ऊपर जब हम निकलते हैं तो कोशिश ये करें कि जल्दी किसी चीज़ के हवाले से ना करें। अगर आप लेट भी हो गए तो भी आराम से तसल्ली से रहें, और लोगों की ख़ास तौर पे अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय उसकी वीडियो बनाई जाए या खड़े होकर वहाँ पर देखा जाए। रश मौजूद हो जाता है लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है मरीज़ को सही वक्त के ऊपर अस्पताल तक पहुँचाने का, और अगर वो अस्पताल पहुँच भी जाता है तो फिर उसके बाद लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि अब इसका फ़ौरी इलाज इस तरह हो जाए कि एक अगले दिन खड़ा हो जाए। तो काइंडली जो ना कोशिश करें कि इतनी जल्दी ना करें, सब्र करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। डॉक्टर साहब की कहना है अगर रोड के ऊपर कोई हादसा हो जाता है उसको फ़ौरन पहुंचाने का मकसद ये ताकि उसके जिस्म के अंदर में जरासीम न फैले, जितना जल्दी पहुंचा तो उसका इलाज मुमकिन है। बहुत ज़बरदस्त मैसेज था डॉक्टर साहब का। इसी तरह इंशाल्लाह और वीडियो लेके, हमारे वीडियो का मकसद ये आवाम को आगाही देना, आवाम को बताना। इंशाल्लाह डॉक्टर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इस मैसेज को और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और दोस्तों तक भी पहुँचे। तो यहाँ पर हमें और डॉक्टर साहब दोनों को दीजिए इजाज़त।